मूवी की शुरुआत में हम आत्माराम जी को देखते हैं जो एक बच्चे को स्केच बनाना सिखा रहे होते हैं। वहां उस बच्चे के पिता अपने दोस्त को आत्माराम के बारे में बताता है। दरअसल आत्माराम एक कलाकार आदमी थे और वो टाइपराइटर से स्केच बना लेते थे। वो आदमी बहुत गौर से आत्माराम को देखकर कहता है कि हम पहले ही मिल चुके हैं, शायद हवाई जहाज में। तब उस बच्चे का बाप बताता है कि आत्माराम जी कभी ट्रेन में नहीं बैठे तो हवाई जहाज में कहां से जा सकते हैं, उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। दरअसल आत्माराम के घर वाले उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत देते हैं और आज आत्माराम का बर्थडे होता है जिसकी वजह से सब इकट्ठे होते हैं। बच्चे खेलते खेलते आत्माराम की बीवी की फोटो नीचे गिरा देते हैं और पता चलता है कि फोटो के पीछे एक पासपोर्ट चिपका होता है जो आत्माराम का होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आत्माराम 3 साल पहले थाईलैंड गया था। इस पासपोर्ट के अंदर आत्माराम की एक विदेशी लड़की के साथ फोटो होती है जिसे देखकर आत्माराम के बड़े दामाद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपनी बीवी को लेकर चला जाते हैं। फिर आत्माराम का छोटा दामाद और आत्माराम का बेटा अपने बाप के पास जाते हैं और पूछते हैं कि यह सब क्या है। तो आत्माराम बताता है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं अकेला रह गया था। दरअसल आत्माराम की बीवी को 21 साल तक पैरालिसिस था जिससे वो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी और 1 साल पहले आत्माराम की पत्नी का स्वर्गवास हुआ था। उम्र बढ़ने की वजह से आत्माराम को अब मर्दाना कमजोरी भी हो जाती है। आत्माराम इस बात को अपने इकलौते दोस्त को भी बताता है लेकिन उसका दोस्त कहता है कि इस उम्र में उसे वैसा क्या करना है। आत्माराम उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता है। इस बात से दुखी होकर आत्माराम अपनी बीवी को बहुत याद करता है लेकिन वो अपना दर्द किसी को भी नहीं बता पाता है। ऐसे में आत्माराम सुसाइड करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सुसाइड करने जाता है तो वहां उसे संतुलन कुमार बचा लेता है। संतुलन कुमार एक बहुत ही खुश मिजाज आदमी होता है। संतुलन कुमार आत्माराम से उसकी समस्या पूछता है, तब आत्माराम उसे अपनी प्रॉब्लम बता देता है। संतुलन कुमार आत्माराम से कहता है कि दुनिया में ऐसी समस्या ही नहीं जिसका संतुलन के पास हल ना हो। संतुलन आत्माराम को एक ऐसे बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है जिसने 85 साल की उम्र में भी बच्चा पैदा किया होता है। तब वो बूढ़े बाबा आत्माराम से पूछते हैं कि तुमने कब से ये काम नहीं किया है। तो आत्माराम बताता है कि 22 साल से उसने ये काम नहीं किया है। तो वह बूढ़े बाबा आत्माराम को बताता है कि प्याज खाओ और एक्सरसाइज करो, सब ठीक हो जाएगा। उस बूढ़े बाबा के अनुसार आत्माराम प्याज खाना शुरू कर देता है और साथ में एक्सरसाइज भी करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। आत्माराम की कमजोरी खत्म हो जाती है। आत्माराम संतुलन कुमार को बताता है कि काम हो गया है तो संतुलन पार्टी करके इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। फिर रात को ये सब ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ संतुलन कुमार के दोस्त भी होते हैं। संतुलन के दोस्त कहते हैं कि कमजोरी तो दूर हो चुकी है, अब आप एक्शन कब करोगे, कोई इंतजाम करें। लेकिन आत्माराम मना कर देते हैं क्योंकि उसे उस शहर में सब लोग जानते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संतुलन की दुकान पर एक आदमी काफी दिनों बाद आता है। तो संतुलन पूछते हैं कि भैया आप बड़े दिनों बाद आए हो। तब वह सेठ आदमी संतुलन को बताता है कि मैं बैंकॉक गया हुआ था। फिर वह संतुलन को बैंकॉक के मसाज के बारे में बताता है और उसे एक कार्ड देता है जिस पर मसाज पार्लर का एड्रेस होता है। अगले दिन संतुलन यही कार्ड आत्माराम को देता है और कहता है कि आप बैंकॉक चले जाइए, वहां कोई आपको नहीं जानता होगा और खुलकर मजे करना। लेकिन आत्माराम जो अपना पूरा देश कभी नहीं घुमा है वो अपने देश से बाहर कैसे जा सकता है। लेकिन संतुलन आत्माराम को मना लेता है और संतुलन आत्माराम के घर उसके बेटे से मिलकर उसे बताता है कि हम लोग आत्माराम जी को सत्संग पर ले जाना चाहते हैं, आपकी इजाजत चाहिए। और उसका बेटा राजी हो जाता है और आत्माराम जाने की तैयारी करता है। एयरपोर्ट पर संतुलन आत्माराम को छोड़ने आता है। साथ ही आत्माराम संतुलन को एक लेटर देता है। आत्माराम हवाई जहाज में बैठता है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो आत्माराम को मुंह ढकने के लिए कहता है। इन दोनों में थोड़ी बात होती है और वह आदमी सो जाता है। अगले सीन में संतुलन और उसके दोस्त आत्माराम की दी हुई चिट्ठी पढ़ रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आत्माराम चिट्ठी में सबका शुक्रिया अदा करता है और संतुलन का स्केच जो उसने टाइपराइटर से बनाया होता है वह निकालता है। आत्माराम बैंकॉक पहुंच जाता है। वहां उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो इंडिया से ही होता है। आत्माराम उसे बताता है कि वह यहाँ प्रोग्राम करने आया है और उसे इस एड्रेस पर पहुंचना है। तो वह आदमी आत्माराम को वहां पहुंचा देता है। आत्माराम को वहां पहुंचकर पता चलता है कि यह वो जगह नहीं है जहां आत्माराम जाना चाहता है, वो ये जगह नहीं है और यहाँ कथक डांस परफॉर्म हो रहा है। संतुलन उस आदमी को कॉल करता है जिसने उसे एड्रेस दिया था। वो नहा रहा होता है और फोन उसकी बीवी उठाती है। जैसे ही वो फोन उठाती है तो संतुलन बात सुने बिना बोलना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भैया जी आपने जो सैंडविच मसाज वाली लड़की का एड्रेस दिया था वो गलत एड्रेस है। उसकी बीवी को गुस्सा आ जाता है और वह आग बबूला हो जाती है और वह अपने हस्बैंड को मार मार कर उसका सिर फाड़ देती है। वो आदमी सर पर पट्टी बांधकर सीधा संतुलन की दुकान में आता है लेकिन संतुलन वहां से बाहर निकलता है और वहां से चला जाता है। वो सेठ आदमी संतुलन के बॉस को बताता है कि मैंने मजाक में थाईलैंड वाली बात कह दी थी, उसने मेरी बीवी को बता दिया और उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। और आत्माराम संतुलन को फोन करता है और उसे बताता है कि उनको यहाँ एक आदमी मिल गया है जो उसे उस एड्रेस पर लेकर जा रहा है। लेकिन वो लोग फ्रॉड होते हैं और जैसे ही वो आत्माराम का पर्स छीनने की कोशिश करते हैं तभी वहां पुलिस आ जाती है और आत्माराम को बचा लेती है। अगले दिन वो ड्राइवर उसे होटल ले आता है और कहता है कि पहले बता देते कि बूम बूम करने आए हो, इतना परेशान ही नहीं होना पड़ता था। आत्मा रोते रोते संतुलन को कॉल करते हैं और संतुलन को सब बताता है। तो संतुलन उसे हौसला देता है और कहता है कि मैंने उस जगह का पता लगा लिया है
और जिस काम के लिए गए हो वो पूरा करके ही आना है। अगले दिन ड्राइवर आत्माराम को क्लब ले जाता है। वहां आत्मा को एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे होटल ले जाता है, लेकिन पूरी रात बुझने के बाद कुछ भी नहीं करता है। तब संतुलन फोन पर पूछता है कि कैसी रही रात। आत्माराम बताता है कि उसने लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। दरअसल आत्माराम रात भर यही सोच रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी होगी जिस वजह से इस लड़की को ये सब काम करना पड़ता है, वो भी मुझ जैसे बुरे आदमी के साथ। संतुलन उसे समझाता है कि आप अपने काम पर फोकस करो, इनका यही काम है, यह आपसे भी ज्यादा बुरे लोगों के साथ ये सब कर चुकी है। इतने में वहां वो सेठ आकर संतुलन को मारने लगता है और यह सारा तमाशा संतुलन की बीवी और बेटी दोनों देख लेते हैं। संतु अपनी बीवी और बेटी के पास नहीं रहता था, वो उन्हें छोड़कर जा चुका था। अगले दिन आत्माराम को बीच पर एक रशियन लड़की मिलती है जिसका नाम रीटा होता है। वह आत्माराम से बात करती है और हिंदी में गाना सुनाती है। दोनों बात करते हैं तो रीटा बताती है कि अब तक वो 28 देश को देख चुकी है, अब उसे पहाड़ों के दरमियान नीले पानी को देखने जाना है। बातें करते करते आत्मा उसे अपने साथ रहने का कह देता है, क्योंकि उस लड़की के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए आत्माराम और रीटा होटल रूम पहुंचते हैं, जहां आत्माराम बेड पर सोता है और रीटा नीचे सो जाती है और अगली सुबह वहां से चली जाती है, लेकिन अपना नंबर छोड़ जाती है। ड्राइवर आत्माराम को कहते हैं कि अगर वो बूम बूम वाला काम नहीं करना चाहते तो वापस इंडिया लौट जाओ। आत्माराम इंडिया जाने की बजाय रीता के साथ दुनिया देखने निकल जाता है। दोनों बहुत मजे करते हैं। फिर आत्माराम रीता से कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि मैं यहाँ अकेला क्यों आया था। आत्माराम रीता को बताता है कि मैं यहाँ बूम बूम करने यहाँ आया था, जिस पर रीता को यकीन नहीं करती है। फिर आत्माराम बताता है कि 21 साल से मेरी बीवी पैरालाइज था और 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। मैंने उसे 21 सालों में एक बार भी धोखा नहीं दिया है, लेकिन अब उसके मरने के बाद मैं ये करने जा रहा था, लेकिन फिर भी नहीं कर सका। और वो नीला पानी देखने जाते हैं, जो बहुत ही कमाल की जगह होती है। वहां जाकर आत्माराम लंबी सांस लेता है और अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि एक ही जिंदगी है कि असलियत को समझो और दुनिया को देखो। लेकिन उसे पीछे से काफी जोरदार आवाज आ रही होती है, जिसकी वजह से फोन से कोई आवाज नहीं आ रही होती है। फिर रात को आत्माराम को उसकी बेटी की कॉल आती है और वह पूछती है कि कहाँ हो। आत्मा बताता है कि मैं सत्संग में हूँ, और फिर वो इमोशनल हो जाता है। उसने कभी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोला होता है। रीटा उसे समझाती है कि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है, एक अच्छे हस्बैंड की, एक अच्छे बाप हो, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का भी पूरा हक है। वो उसे चुप करवाती है और किस करती है, और यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ये सब सुनकर आत्माराम का बेटा बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि आपको अगर ये सब करना था तो मुझे बता देते, घर की बात घर में रह जाती, सबके सामने हमें जलील नहीं होना पड़ता। आत्माराम कहता है कि मैं तुझसे डरता था, इसलिए नहीं बता पा रहा था। बचपन में तू मुझसे डरता था, अब मैं तुझसे डरता हूँ, लेकिन अब तुझे सब बताकर दिल हल्का हो गया है। आत्माराम कहते हैं कि एक ही जिंदगी है, इसी में हमें सब करना है, हम क्यों ऐसी सीमा बना देते हैं जिसमें हमें बंधे रहना पड़ता है। आत्माराम कहते हैं कि तुम बच्चे बड़ों को भगवान तो बना देते हो, लेकिन उनसे इंसान होने का हक भी छीन लेते हो। आत्माराम अपने बेटे से गले मिलने का कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। आत्माराम रोता रोता चला जाता है। आत्मा के बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सब आत्माराम का बर्थडे मना रहे होते हैं, जहां संतुलन अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है, जिससे हमें पता चलता है कि संतुलन अब जिम्मेदार हो गया है और वह अपने परिवार के साथ वापस आ गया है। फिर दोनों गले लग जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है।